हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्मृति में एलटीएम को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था कि सबसे पहले सेंसरी मेमोरी होती है, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के प्रकार टुलविंग ने दिए हैं। टुलविंग ने 1972 में 1972 में डिक्लेरेटिव मेमोरी, घोषणात्मक स्मृति के दो प्रकार उन्होंने बताए हैं, एपिसोडिक और सीमेंटिक मेमोरी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, घटनापरक स्मृति जिसको हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं, और दूसरा है शब्दार्थ स्मृति जिसको हम सीमेंटिक मेमोरी कहते हैं। एपिसोडिक मेमोरी जिसको घटनापरक स्मृति कहते हैं, ये इस स्मृति के अंतर्गत ऐसी सूचनाएं होती हैं जो ये बताती हैं कि घटनाएं कब घटित हुई थीं। तो एपिसोडिक मेमोरी के आगे जैसे मैंने लिखा है व्हेन, कब, कोई घटना कब घटित हुई थी, जब वो बात हमें याद आती है तो इसको हम एपिसोडिक स्मृति कहते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि मेरा विद्यार्थी जीवन बहुत कष्टों से बीता। कल सुबह 10 बजे तक हमें ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। कल ट्रेन में मेरी एक विचित्र आदमी से मुलाकात हुई। ये सारी ही जो उदाहरण हैं, ये एपिसोडिक मेमोरी के उदाहरण हैं जिसमें कोई घटना कब घटित हुई थी उसके बारे में हमें कोई चीज़ याद आ जाती है या कोई बात याद आ जाती है। दूसरा है शब्दार्थ स्मृति जिसको सीमेंटिक मेमोरी कहते हैं। सीमेंटिक मेमोरी शब्दार्थ स्मृति क्यों और कैसे, वाई एंड हाउ से संबंधित है। इसके अंतर्गत शब्दों, संप्रतियों, तथ्यों और प्रतीकों के अर्थ से संबंधित सूचनाएं संचित होती हैं। अर्थगत स्मृति या सीमेंटिक स्मृति शब्दों, संप्रतियों, प्रतीकों के बारे में एक संगठित ज्ञान है, यानी कि हम किसी विषय वस्तु से संबंधित प्राप्त ज्ञान के बारे में इसमें जानकारी देते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि रुई मुलायम होती है। मैं जानता हूँ कि हीरा कार्बन का ही एक रूप है। मैं जानता हूँ कि किसी अंक में 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 होता है। इन सभी उदाहरणों में जैसे मैंने हाईलाइट किया है, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों और कैसे है। हमें किसी विषय वस्तु के बारे में जो जानकारी होती है, वही जानकारी से संबंधित स्मृति को शब्दार्थ स्मृति कहते हैं। तो घटनापरक और शब्दार्थ स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी और सीमेंटिक मेमोरी में क्या अंतर है। एपिसोडिक मेमोरी का संबंध कब से होता है, कब, कोई घटना कब हुई थी। शब्दार्थ स्मृति में संचित सूचनाओं का संबंध क्यों और कैसे से होता है, कोई चीज़ क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसके बारे में पूरी जानकारी। घटनापरक स्मृति से विस्मरण शब्दार्थ स्मृति से विस्मरण की तुलना में जल्दी होने लगता है। घटनापरक स्मृतियों को हम जल्दी भूलने भी लगते हैं। घटनापरक स्मृति में सूचनाओं को पुनः प्राप्ति, उनकी सूचनाओं से पुनः प्राप्ति तभी संभव है जब उसके लिए हमें सही संकेत उपलब्ध हो। शब्दार्थ स्मृति या सीमेंटिक मेमोरी में ऐसा नहीं है। एपिसोडिक मेमोरी या घटनापरक स्मृति में संचित सूचनाओं की संरचना बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, इसलिए हमें उनका विस्मरण जल्दी होने लगता है। स्कैटर 1996 ने अपना एक स्टडी किया और उन्होंने बताया कि सर्जिकल ऑपरेशन या कुछ विशेष रोग हो जाने के कारण मस्तिष्क का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे ऐसे रोगियों में देखा गया कि उनमें शब्दार्थ स्मृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उनमें एपिसोडिक मेमोरी
में काफ़ी ह्रास देखा गया, यानी कि वो काफ़ी सारी घटनाओं को भूल गए। फिर घटनापरक स्मृति में हमारी संवेदनाएं जुड़ी रहती हैं, लेकिन शब्दार्थ स्मृति सिमेंटिक मेमोरी में हमारी संवेदनाओं का ऐसा कोई स्थान नहीं है। घटनापरक स्मृति में हमारे संवेग जुड़े रहते हैं और एपिसोडिक मेमोरी घटनापरक में संवेग जुड़े रहते हैं, जबकि सिमेंटिक में संवेगों का कोई ऐसा उपयोग नहीं है, भूमिका नहीं है। तो इसके अलावा भी हम देख सकते हैं, कई बार आपने सुना होगा फ्लैश बल्ब मेमोरी, जिसको हिंदी में प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। तो फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या होता है? जो अस्थायी रूप से व्यक्ति के साथ घटित होता है, अतः इस प्रकार की सूचनाओं से ये पता चल सकता है कि व्यक्तिगत घटना कब घटित हुई थी। ऐसी प्रासंगिक स्मृति जो व्यक्ति के मन में असाधारण रूप से प्रदर्शित होती है, उसे फ्लैश बल्ब मेमोरी कहते हैं। घटनापरक स्मृति और फ्लैश बल्ब मेमोरी में अंतर है। चाहे दोनों हमें यहाँ पे थोड़ा सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन घटनापरक स्मृति में कोई चीज़ कब घटित हुई थी वो हमें याद रहती है। फ्लैश बल्ब मेमोरी कोई घटना हमें अचानक से याद आ जाए, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। जैसे मैं बचपन में दिल्ली में था, या अचानक से कोई आपको घटना याद आ जाए, परसों मैं उस व्यक्ति से मिला था। तो ये एकदम से जो चीज़ें हमें याद आती है उसको हम प्रासंगिक स्मृति या फ्लैश बल्ब स्मृति कहते हैं, जिसको दो बातें प्रभावित करती हैं: अभ्यास की मात्रा और वितरण। सूचनाओं का हम जितना अभ्यास करते हैं उतना ही प्रासंगिक स्मृति हमारी मजबूत होती है। जैसे 60 मिनट की जगह पर अगर एक सेशन 30-30 मिनट का 2 अलग अलग सत्रों में दिया जाए और बीच में उन्हें आराम करने के लिए भी दिया जाए, तो इसमें प्रासंगिक स्मृति की सूचनाओं का पुनः स्मरण या प्रत्यावाहन या रिकॉल उतना ही अच्छा होता है। संसाधन का प्रकार एवं स्तर, यानी कि हम किसी चीज़ को, किसी विषय वस्तु को किस प्रकार से सीख रहे हैं। क्या हम उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से सीख रहे हैं या हम उसका गहन अध्ययन कर रहे हैं, इस पर भी हमारी फ्लैश बल्ब मेमोरी या प्रासंगिक स्मृति निर्भर करती है। साथियों, इसी के अलावा एक और स्मृति का प्रकार है आत्मकथात्मक स्मृति, जिसे ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहते हैं। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, आत्मकथात्मक स्मृति, जिसमें एक व्यक्ति घटनापरक स्मृति को ही डिफाइन करता है। जैसे कि हम डायरी लिखते हैं, तो जब आप डायरी लिखते हैं तो डायरी लिखने के समय में आपके मन मस्तिष्क में जो भी विचार चल रहे होते हैं, आप उन विचारों को डायरी में लिखते हैं। तो आपकी जो डायरी है वो आत्मकथात्मक स्मृति का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर मदद मिलेगी। धन्यवाद।